तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है कि हम हमेशा खुश कैसे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें खुश रहने के लिए कंपैरिजन अर्थात तुलना की त्याग करनी होगी, तुलना करनी छोड़नी होगी, क्योंकि हमारे जीवन में दुख का मूल कारण यही तुलना ही है। हम लोग जब भी अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं तो हम लोग उनके जैसा बनने की कोशिश में लग जाते हैं और फिर अपने को बदलने के लिए नए नए तरीके ढूंढ लाते हैं। और यह हम सबका अनुभव है कि हम लोग बदलते तो नहीं हैं और हम लोग बदल भी नहीं सकते, क्योंकि वो हैं और हम हैं। हम उनके जैसा नहीं बन सकते और वो हमारे जैसा नहीं बन सकते, यही सत्य है। लेकिन हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते और बेवजह दूसरे से तुलना करके अपने को बदलने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि हम लोग जिसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं वास्तव में वो भी किसी और के जैसा बनने की कोशिश में ही लगा है। अर्थात यहाँ पर हर आदमी अपने को ही बदलने में लगा है। वह अपने को स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि हाँ, मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ। अब इसी बात को आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक गुलाब का बीज है, तो यह तो तय है कि वह गुलाब ही बनेगा। लेकिन अब गुलाब का फूल हम लोगों की तरह ये सोचे कि मैं तो अच्छा नहीं दिखता, कमल तो हमसे अच्छा दिख रहा है, चलो अब कमल बनते हैं। और वह कमल बनने के लिए हम लोगों की तरह ज्ञान लेने लगे, इधर उधर जाने लगे, पूछने लगे कि कमल कैसे बना जाता है। तो क्या यह संभव है कि गुलाब कमल बन जाएगा? नहीं। ऐसे ही हर आदमी क्या बनेगा वह उसके अंदर ही छिपा है, वो वही बन सकता है। और वह कब बन सकता है? जब तक वह अपने को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेता। अर्थात हम इस बात को एक वाक्य में समझे तो अपने को बदलने की चाहत ही दुख का मूल कारण। अपने को बदलने की कोशिश करना, इससे तो यह स्पष्ट ही हो जाता है कि हम अपने को स्वीकार नहीं किए हैं कि हाँ, मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ। इसलिए तो हम अपने को बदलने की कोशिश में लगे हैं। और यह बदलाहट केवल हम लोगों तक ही सीमित नहीं है, यह हर जगह पर है। हम लोग हर जगह बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, घर की वस्तुओं को। और हम लोग जितना ही जिसको बदलने की कोशिश में लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वह वस्तु उतना ही हमें दुख और कष्ट दे रहा है। तो दोस्तों, 100 बातों की एक बात यह है कि हर बदलाहट दुख का कारण है। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम ये चीज़ नहीं बदलेंगे तो यह नहीं बदलेगी, तो हम लोग गलत सोचते हैं। आप नहीं बदलेंगे तो भी वह चीज़ बदल जाएगी, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यहाँ पे हर चीज़ बदल रहा है, हर समय बदल रहा है। आप इस समय, इसी सेकेंड को, इसी साल को फिर दोबारा नहीं ला सकते। ये बदल जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। प्रकृति इतनी क्रिएटिव है कि वो हर क्षण क्षण बदल रहा है। और ज़रा सा हम लोग अपने भीतर गौर करें कि हम लोगों के भीतर ही दिन भर में कितना परिवर्तन आता है। कभी क्रोध आता है तो कभी किसी के प्रति प्रेम भी आता है, और भी अनेक प्रकार के बदलाव हर मनुष्य में प्रतिदिन होता रहता है। और यह बदलाहट दो तरफा है। प्रायः हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं या किसी भी बदलाहट को रोकना चाहते हैं, और यहीं पर आकर हर मनुष्य, हर आदमी फंस गया है। तो हमें ऐसी स्थिति में जो भी है, जैसा भी है, हमें उसे केवल स्वीकार करना है, तो ही हम खुश रह सकते हैं, सुख पा सकते हैं, उस वस्तु से आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा कोई हमारे पास अल्टरनेट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर मैं एक बार इस बात को दोहराता हूँ कि हर बदलाहट की चाह और जो कुछ भी बदल रहा है उसे रोकने की चाह ही दुख का कारण है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।